नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पावर प्लांट से लेकर मोबाइल चार्जर तक सब कुछ कैसे काम करता है? इस दुनिया को रोशन करने वाले असली हीरो होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। तो अगर आप भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता कौन है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वो होता है जो बिजली से जुड़े सिस्टम्स, मशीनों और उपकरणों को बनाता, टेस्ट करता और उन्हें बेहतर करता है। इनका काम सिर्फ तार जोड़ना या बिजली सप्लाई तक सीमित नहीं है। ये देश की टेक्नोलॉजी और एनर्जी फ्यूचर को चलाते हैं। अब जब ये जान लिया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या करता है, तो अब जानते हैं कि इस फील्ड में आने के लिए आपको क्या-क्या योग्यताएं चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको 10वीं के बाद 12वीं साइंस स्ट्रीम में पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लेना होगा। इसके बाद दो रास्ते होते हैं, या तो आप डिप्लोमा करें या फिर सीधे बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब सवाल आता है कि इन कोर्सेज में आप क्या-क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोर्स में आपको पढ़ाया जाता है सर्किट थ्योरी, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, और इन सभी विषयों के साथ लैब एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। अब जब सब्जेक्ट समझ गए, तो अगला लॉजिकल सवाल आता है, इन कोर्स में एडमिशन कैसे लें? बीटेक में एडमिशन के लिए आपको जी मेंस जैसी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करनी होगी। कुछ राज्य अपने एंट्रेंस एग्जाम्स भी कराते हैं। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो कई राज्य पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम्स आयोजित करते हैं। अब बात करें उन कॉलेजों की जहां से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सबसे बेहतरीन ढंग से सिखाई जाती है। भारत में कुछ प्रसिद्ध कॉलेज हैं, जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, निट्स जैसे निट ट्रिची, निट सूरतकल, बिट्स पिलानी, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और राज्य सरकारों के पॉलिटेक्निक व प्राइवेट कॉलेजेस। अब सवाल आता है कि इन कोर्सेज की फीस कितनी होती है? सरकारी कॉलेजों में बीटेक की फीस 20,000 रुपए से 80,000 रुपए सालाना हो सकती है। वहीं प्राइवेट कॉलेजों में 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए सालाना तक। डिप्लोमा कोर्स की फीस इससे थोड़ी कम होती है, 10,000 रुपए से 50,000 रुपए सालाना। अब जब खर्च का अंदाजा हो गया है, तो आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के बाद करियर में क्या-क्या मौके मिलते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए ढेरों क्षेत्र हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स, एनटीपीसी, भेल, पावर ग्रिड। प्राइवेट कंपनीज, सिमेंस, एलटी, हैवेल्स। रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज। रेलवेज, एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स, मेट्रो लाइंस। डिफेंस और आरडी ऑर्गेनाइजेशंस। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी मेहनत के बाद सैलरी कितनी मिलती है? एक फ्रेशर की शुरुआती सैलरी 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए सालाना हो सकती है। आईआईटी या निट से पास आउट छात्र 10 लाख रुपए तक भी कमा सकते हैं। अनुभव बढ़ने के साथ ये फिगर 15 लाख रुपए से 20 लाख सालाना तक भी पहुंच सकती है। लेकिन सिर्फ डिग्री से ही कुछ नहीं होता, जरूरी है कि आप खुद को आगे कैसे तैयार करते हैं। इंटर्नशिप जरूर करें, प्रैक्टिकल नॉलेज ही असली हथियार है। ऑटोकैड जैसी सॉफ्टवेयर स्किल्स सीखें। और सबसे जरूरी बात, कभी सीखना बंद मत कीजिए। तो दोस्तों, अब आपने जान लिया कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कैसे बना जाता है, कहां से शुरुआत करनी है, क्या पढ़ना है, कितना खर्च आता है और कौन-कौन से करियर ऑप्शन हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और ऐसे ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
नीचे कमेंट करके बताइए अगला वीडियो किस करियर पर चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।